बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आज एक हम टॉपिक कवर करने लगे जी जिसको कहते हैं फ़ंगल इन्फेक्शंस। फंगस को उर्दू में फफूंदी भी कहते हैं। उसकी डिफरेंट किस्में हैं और इसमें जो एक ख़ास शक्ल है उसकी जो अक्सर स्किन पे हमें नज़र आता है, गोल गोल से लीयंस बने हुए होते हैं, स्किन इन्फेक्शन हुआ हुआ था, जो खुरदरे होते हैं, गुलाई में होते हैं और अक्सर थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, जिसको हमारे लोग अपनी ज़बान में ददड़ बोलते हैं। और होता वो फंगल इन्फेक्शन है। अब ये जनाब जो फंगल इन्फेक्शन है, ये अगर छोटे बेबी के ओरल कैविटी के अंदर चला जाता है, मुंह के अंदर, तो वो उसको बिल्कुल सफ़ेद कर देता है। अभी हम बिल्कुल कोशिश करूँगा साथ साथ कि आपको पिक्चर इलस्ट्रेशन हम साथ साथ देते रहें, तस्वीरों में भी दिखाते रहें कि जो हम बात करें वो आपको नज़र भी आ जाए, ताकि कि किस किस्म के इन्फेक्शन की हम बात करें। तो मुंह के अंदर चला जाए तो वो बिल्कुल बच्चे का जो मसूड़े हैं, होंठ हैं और ज़ुबान है, इसको अक्सर पीछे से तालू को भी कभी कभार वो बिल्कुल सफ़ेद कर देता है, जैसे दूध जम जाता है। तो जमता वो दूध ही है, लेकिन उसको जमना नहीं चाहिए, जमता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। इसको हम कहते हैं ओरल थ्रश। और इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक ये कि कुछ बच्चे ओवर फीड कर कर के बार बार दूध पी के ना निकालते भी ज़्यादा हैं, दूध फेंकते ज़्यादा हैं। तो जब बार बार वो वॉमिट करते हैं तो उस वजह से उनके मुंह में ऐसे ख़राबी शुरू हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह है क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी। उस वजह से भी मुंह इनका इस तरह थ्रश हो सकता है, मुंह के अंदर कमज़ोरी की वजह से, इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से। और इसके साथ साथ अगर ये ओरल कैविटी में ना जाए, मुंह में ना जाए, तो बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके सर पे ऐसे बीच में बिल्कुल गोलाई में एक सफ़ेद सफ़ेद सा खड़ेड़े से बिल्कुल बन जाते हैं, इसको अपनी ज़बान में वैसे कहते हैं। वो खुरदरा सा एक पोर्शन खुश्की की तरह ऐसे जमा हुआ सा सख्त सा एक पोर्शन बच्चे के सर पे होता है, जो अक्सर पैदाइशी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग उसको बड़ा लाइट लेते हैं। अक्सर जब मैं क्लिनिक पे उनको कहता हूँ अच्छा भी इसके सर पे भी ये एक मसला, हाँ जी कोई गल नहीं है, मुक जाएगा जी आप पे ही, तो वो मुक तो जाएगा आप पे ही इंशाल्लाह। लेकिन उसको अगर एट टाइम्स अगर हम ख़त्म ना करें, क्योंकि है तो वो फंगल इन्फेक्शन, उसको क्रेडल कैप भी कहते हैं, उसको सिबोरिया भी कहते हैं। अगर उसको हम सर में से ख़त्म नहीं करते तो एट टाइम्स वो बालों में से नीचे आता है, फोरहेड पे आ सकता है, ये जो हमारे आईब्रोज़ हैं इनमें जा सकता है, लैशेज़ में जा सकता है। तो वो ऐसा ऐसा नीचे स्किन पर आ जाता है। और फिर उस टाइम फिर थोड़ी ज़्यादा वरिंग पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया स्किन के साथ, बच्चे के फेस के साथ। वो एक्चुअली वही फंगस होता है जो नीचे आना शुरू हो जाता है। इसलिए उस क्रेडल कैप को भी ख़त्म करने के लिए लोशंस होते हैं, शैम्पू के तौर पे यूज़ होते हैं। अक्सर जो क्लिनिक पे हम लिख के देते हैं वो फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ख़ास तौर पे सर्दियों में उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 5 मिनट के लिए आप वो लोशन सर में लगाई रखें, एज शैम्पू उसको यूज़ करें, फिर उसको वॉश कर दें। और कभी भी उसको नाखूनों से मत खुरचने की कोशिश करें, हमेशा उसको बस पोर से ही उसको मलें और उतारें। उतारने की कोशिश ना करें, खुद ही उतरता है। कुछ एट टाइम्स क्लिनिक में ये भी सुनने को मिलता है भाई उसको कंघी से भी हम उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना उसको खुरचेंगे उतना ज़्यादा वो वापस दोबारा निकलता है। ठीक हो गया। और ये 6 मंथ्स तक अमूमन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, रिजॉल्व कर जाती है। और मुंह के अंदर आपको बताया ओरल थ्रश, सर पे सिबोरिया की तरह निकलता है, स्किन पे अक्सर लोग पहचान लेते हैं, गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद से वो धदड़ से बनना शुरू होते हैं, उसको फंगस कहते हैं। नाखून में चला जाए तो नेल्स को ये ब्लैक कर देता है, नाखूनों के अंदर नाखूनों को ये ब्लैक करना शुरू करता है, काला करना शुरू कर देता है। साइड से काला होना शुरू हो जाएंगे, बीच में से काले होंगे, फिर वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो नाखूनों में ये इस तरह जाता है। तो इसकी डिफरेंट शक्लें हैं फंगल इन्फेक्शन की। और इसी तरह अगर हमें बहुत ज़्यादा लगे कि भाई ये एक जगह से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें फिर ओरल मेडिकेशन भी लेनी चाहिए, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, और वो तकरीबन एटलीस्ट 1.5 महीने के लिए लेनी पड़ती है दवाई। तब जाके ये जड़ों में से ख़त्म होता है, स्किन की जड़ों में से फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होता है। और इम्यून सिस्टम को अपने बेहतर रखें, विटामिन ए विटामिन सी ऐड कर सकते हैं, साथ विटामिन डी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहे। बच्चे अगर छोटे हैं, ओरल थ्रश है, तो उनके आप बिल्कुल टाइम टेबल ज़रूर रखें उनके दूध पीने के अंदर, कि 1.5 घंटे का वक्फ़ा आए, ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग करके दूध ना फेंकते रहें। और अगर ऐसा हो रहा है तो ज़ाहिर है एक दफ़ा दिखाना बेहतर होता है, तो हम ताकि उसके बच्चे के वेट के मुताबिक उनकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकें। ओरल मेडिकेशन भी हो सकती है, सर के लगाने के लिए लोशंस शैम्पूज़ भी हो सकते हैं। उनका अक्सर सोप चेंज कर देते हैं ताकि उनकी स्किन ड्राई ना रहे। ड्राइनेस होती है तो ये स्किन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह लगाने वाली क्रीम्स ऑइंटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।